बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ हाउस विद इब्रार। अभी जो हम क्वेश्चंस के स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.3 एफएससी का है और पार्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका वो 13 है। हम इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। इसका ये जो स्क्वायर रूट है मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया आपके पास यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पर अप्लाई करेंगे हम पावर रूल। तो पावर रूल पहले क्या होता है, पहले वो देखते हैं कि d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स ओवर डी एक्स। मतलब पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये पावर रूल होता है। अच्छा, अब हम जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, d ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, पावर आपकी 1/2 होगी। अच्छा, अब यहाँ आ जाएगा पहले पावर, तो मैंने पहले पावर लिख दी 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1। पावर में क्या कर दिया आपने? कम कर दिया। अब d ओवर डी एक्स और यहाँ लगेगा आपका इसका जो है वो फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कैसे किया मैंने ये किया कि पहले मैंने पावर लिख दी, पावर में कम करके लिखा, पावर को छोड़ के अब क्या लेंगे हम? डेरिवेटिव लेंगे। इनको मैंने अलग अलग लिख दिया। अच्छा, जब हम अलग अलग लिखना चाहेंगे तो इस पर हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है पहले वो सीख लेते हैं। तो अगर आपके पास d ओवर डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स हो तो हम लेते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। तो ये रूल हम इस पे अप्लाई करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। थोड़ा इधर आ जाते हैं, 1/2 इंटू, अच्छा इसका हल करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर होगी माइनस 1/2। कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं पहले। देखो 1/2 माइनस 1, यहाँ 2 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 2, आंसर विल बी माइनस 1/2 हो गया। इस पे हम अप्लाई करते हैं क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या होता है वो देखें जरा। हमने यहाँ अभी सीखा था कि नीचे वाले का स्क्वायर लें, नीचे वाला एज इट इज लिख दें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, माइनस ऊपर वाला एज इट इज लिख दें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लें। तो अब यहाँ पे हम पहले नीचे वाले का क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे, -1 का स्क्वायर ले लिया, नीचे वाला एज इट इज आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब माइनस फार्मूले का और उसके बाद जो है नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे, हाँ नीचे वाले का एज इट इज। देखो कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। जी ये बन गया। इसको अब लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और 1/2। ये क्या किया? अब ये तो मैंने दोनों की जो साइन थे, साइन नहीं, बेसिकली मैंने क्या किया, नीचे वाली ऊपर लिख दी, ऊपर वाली नीचे लिख दी और साइन जो है पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है ये रूल देखते हैं। अगर a ओवर b की पावर -n हो, इसको लिख सकते हैं b ओवर a की पावर माइनस में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक रूल है आपके पास। इधर आ जाए जी। अब इधर आपके पास नीचे वाले का तो स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको तो हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एक्स का स्क्वायर -1, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पहले पावर में कम करके, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव हमेशा आपके पास 0 होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1
x का इधर आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा -0। अब आपके पास हो गया यहाँ पे 1/2, बल्कि हम नेक्स्ट इस पेज पे कर लेते हैं, इधर आ जाएंगे। ये आपका आया dy/dx इज इक्वल टू 1/2, तो पहले 1/2 आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका x का स्क्वायर -1 की पावर 1/2, x स्क्वायर +1 पावर जो है वो 1/2। मैंने दोनों की पावर जो है वो अलग अलग लिख दी। अब यहां से जब इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर -1, जब ये 0 होगा तो यहां आपका आ जाएगा 2x माइनस फार्मूले का x का स्क्वायर +1 इंटू 2x हो गया, डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर हो गया। ये बना आपके पास 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर -1 पावर जो है वो 1/2, एक्स का स्क्वायर +1 पावर जो है वो 1/2 इंटू मल्टीप्लाई करें जी 2x की पावर 3 -2x, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x की पावर 3 + 2x डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर हो गया। अच्छा, आप जब इसको मजीद हल करेंगे तो 1/2 इंटू सॉरी एक्स का स्क्वायर -1 1/2, एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर +1 पावर आपकी 1/2 इंटू इसको हल करेंगे 2x की पावर 3 -2x, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -2x की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया -2x डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये वाले आपस में कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। यहाँ बचा आपके पास 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर -1 की पावर 1/2, एक्स का स्क्वायर +1 की पावर 1/2 इंटू -4x 2 और 2 4 हो गया डिवाइडिंग बाय एक्स का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये 2 1/2 और 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम और करेंगे, यहाँ x का स्क्वायर -1 1/2 है, x का स्क्वायर -1 पावर 2 है, इसको जरा नीचे ले आए तो यहाँ ऊपर बचेगा आपका -2x डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर +1 की पावर 1/2, x का स्क्वायर -1 की पावर 2 -1/2। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2x डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर +1, उसका स्क्वायर रूट हो गया। और यहाँ जो आंसर आएगा x का स्क्वायर -1, इसको हल करेंगे जब हम 2 -1/2, आंसर विल बी 2 to the 4 -1 और 3/2 हो गया। क्या हो गया 3/2। अब यहाँ आपका आंसर आएगा 3/2 और यही आपका फाइनल आंसर है। तो हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन रूल लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले इसकी पावर कंबाइन करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे, उसके बाद जो है हम इसका क्वेश्चन रूल जो है वो बाद में अप्लाई करेंगे। उससे आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं हम कोशिश करते हैं कि पहले उस क्वेश्चन को जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लें, ताकि उसको हल करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ हाउस विद इब्रार। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। हम इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे। हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने के बजाय पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके सिंप्लीफिकेशन के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि आप जो यहाँ पे माइनस का साइन है इसको चेंज करके माइनस को प्लस करें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है इसका साइन जो है वो आप चेंज करें, प्लस है तो माइनस कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। इसको हम आम ज़ुबान में कॉन्जुगेट लेना भी कहते हैं कि आप इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट मीन्स कि आप साइन चेंज करें, प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और साथ जो है वो डिवाइड कर दें। क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें उसकी असल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हम सेम जो है वो यही काम करेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं हम, y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू 1 + x -1 - x डिवाइडिंग बाय 1 + x,
प्लस 1 माइनस एक्स। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब साइन इसका चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, आंसर विल बी 1, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता होता। तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर अगर देखें तो आपके पास रूल हुआ कि जब आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका आ जाएगा a का स्क्वायर, और नीचे जो रूल आपका हुआ वो रूल होगा आपका कि अगर a प्लस बी है आपके पास और साथ जो है वो a माइनस बी है, आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों के साथ जो है वो हम फार्मूले अलग अलग अप्लाई होंगे। तो पहले ऊपर वाले पे अप्लाई करते हैं। ऊपर वाले पे क्या फार्मूला है? ऊपर वाले पे आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे आपके पास होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस जो है वो बी स्क्वायर। ऊपर वाले का फार्मूला हम ओपन करते हैं। जब ऊपर वाले का फार्मूला हम ओपन करेंगे तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस हो तो प्लस के साथ, यहाँ अगर माइनस है तो इसको माइनस के साथ ओपन कर लेते हैं, यहाँ प्लस ही आएगा और माइनस 2ab। एक सदाबहार फार्मूला बहुत सारी जगह पे जो है ना मैथ के अंदर यूज होता है। ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का, बल्कि यहाँ प्लस आएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स हो गया। ये प्लस के साथ था वो माइनस के साथ था। अगर यहाँ माइनस हो तो कोशिश करें पहले ब्रैकेट का यूज कर लें, उसके बाद जो आप इसको आप ओपन कर लें। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा, इसका जब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ प्लस है इसके साथ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और माइनस 2। यहाँ अगर देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास सेम टर्म्स हैं, यहाँ प्लस के साथ यहाँ माइनस के साथ, इनको हम अंदर इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स। कुछ करता है ऊपर अगर देखें आप, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ बन गया आपके पास 2 इंटू, बल्कि हम अगले स्टेप में करेंगे, यहाँ बन जाएगा 1 और 1 कितना होगा 2 माइनस 2 इंटू, अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ एक फार्मूला नहीं बन गया? क्या फार्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। यहाँ आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय एक्स, और एक्स कितना हो गया 2x हो गया। अगर ऊपर देखें क्या कॉमन आता है, ऊपर आपका कॉमन आएगा 2, और यहाँ बन गया आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2x। 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल, और आपकी फाइनल फॉर्म बन गई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय x हो गया। अब ये वो फाइनल फॉर्म है, इसको हम y कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, अब जो फॉर्म हमारे पास पहले ऐसी थी, अब ये इस तरह बन गई। अब हम इसका बासानी जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँगा तो मुझे डेरिवेटिव के लिए एक रूल चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, क्योंकि एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है, हमें इसके लिए क्वोशिएंट रूल चाहिए। अब पहले हम क्वोशिएंट रूल समझते हैं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ साथ लिख देते हैं टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो हम क्या ले रहे हैं डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा टेकिंग
डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय एक्स हो गया। हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, लेकिन हम डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसका क्वेश्चन रूल समझते हैं। क्वेश्चन रूल क्या होता है पहले वो कर लेते हैं। वो होता है आपके पास बेटा, अगर आपके पास d ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हों, आप इन दोनों का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो रूल होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का जो है वो आप डेरिवेटिव ले लें। ये आपके पास रूल है। ये रूल हम इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो है वो नीचे वाले का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे वाले का स्क्वायर लिख लेते हैं। नीचे वाले को हमने कोई छिड़खानी नहीं करनी, एज इट इज लिखेंगे। हमने एज इट इज लिख लिया, स्क्वायर नहीं आना, सॉरी। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और उसके बाद ऊपर वाला हमने एज इट इज लिखना है अच्छा यहाँ माइनस का साइन भी लगाना है, माइनस ये फार्मूले वाला यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और d ओवर डी एक्स इंटू एक्स हो गया। अब यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, हम क्यों ना इसको सेपरेट लिख लें। इसको मैं यूं लिख लेता हूं ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपकी आसान हो जाए। हम इसको 1 ओवर एक्स का स्क्वायर सेपरेट लिख लेते हैं। यहां बन गया आपके पास x। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर डी ऑफ एक्स कांस्टेंट, आंसर विल बी 0। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, मतलब 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ गया। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे इस हिस्से का, तो इसके डेरिवेटिव में हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम पावर रूल भी कहते हैं। d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1 और dx ओवर dx आ गया। अब यहाँ स्क्वायर रूट है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पहले 1/2, पहले पावर में कम करके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, पावर में हमने कम करके लिखा। अब पावर को सुपरलेटिव डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अच्छा ये माइनस ये फार्मूले का आ गया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज होगी। और x का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 1 है, उसको लिखें या ना लिखें को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब यहां देखें 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इनटू, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x आपका एज इट इज रहेगा, ये 0 जब करेगा तो यहां आ जाएगा आपके पास x/2, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई माइनस x/2 इनटू, यहां आपका आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू 1/2 माइनस 1, आंसर विल बी माइनस 1/2। कैसे, ये देखिए जरा यहाँ पे, ये आ गया 1/2 माइनस 1, 2 LCM 1 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ अगेन आपका कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम हमेशा क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। यहाँ इसका करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि पहले पावर में कम करके, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस क्या हो गया प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ अगर इसको आगे हल करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इनटू, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लें जरा, क्या हो जाएगा, बल्कि चलें मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसको हल कर लेंगे। माइनस क्या हो गया प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 1 ओवर, अब ये नीचे ले जाएं आप 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हो गया। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इनटू, अच्छा कुछ बच्चे बड़े सियाने होते हैं, क्या करते हैं इस एक्स के स्क्वायर को इस एक्स के स्क्वायर के साथ जो है वो क्रॉस कर देते हैं, चलो जी जान छूटी। ऐसा नहीं होता, ये तब तक इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जब तक ये सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हमने ऐसा नहीं करना। अच्छा अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया आपके पास एक्स का स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर आ गया आपके पास 1/2, यहाँ -1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम एलसीएम मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पावर जो है वो 1/2 है, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इनटू
इसका जब एलसीएम लेंगे यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1/2, यह एक्स का स्क्वायर हो गया। अच्छा ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1/2 इसका बरकरार रहेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। अच्छा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये बात समझने वाली है, जरा ये बात समझते हैं हम पहले। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफा ये 2 दफा हो गया। जब 2 दफा हो गया इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कभी भी x को मल्टीप्लाई करते हैं हम x के साथ, तो आंसर विल बी x का स्क्वायर। अच्छा अगर आपके पास इधर भी ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका x आ जाएगा। सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा अब ये बन गया आपके पास 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस, इसके साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको भी हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख देते हैं। कुछ करता है यहाँ पे, जो करता है उसको काट दो, जो नहीं करता उसका एज इट इज लिख दो। ये 1 है, इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय, ये इसको इधर लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका जो है वो आंसर हो गया। अच्छा एक बात बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने क्या ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये इसका आंसर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है मैं यहाँ बताता चलूँ कि अगर हमने यहाँ इसके साथ इसका साइन चेंज करके जो है वो कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आया। लेकिन अगर आप इसके साथ साइन चेंज करके यहाँ प्लस के साथ लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा मुख्तलिफ आएगा, लेकिन ये दोनों आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये वाला भी एक्सेप्टेबल है, और अगर आप उस फॉर्म के अंदर करेंगे तो उससे भी आपका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। दोनों आपकी बुक पे दोनों आंसर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि बाज का जब हम डेरिवेटिव में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके आंसर जो है वो एक जैसे नहीं आते, कुछ डिफरेंट भी आंसर्स आते हैं, तो आपके दोनों आंसर जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि मेथड आपका अगर ठीक है तो आप उसको कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं।